नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 से लेकर के 87 तक बताऊंगी। तो जैसा कि हमने इससे पहले के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 तक आपको बता चुकी हूँ, तो हम आज शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 83 तक। तो अनुच्छेद 83 में यह कहा गया है कि संसद के दोनों सदन, इसके बारे में अनुच्छेद 83 में बताया गया है। इसके अनुसार जो राज्यसभा है उसका विघटन नहीं होता है, परंतु उनके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य जो होते हैं उनकी संसद के द्वारा विधि द्वारा इस तरीके से निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार जो भी प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्ति शीघ्र निवृत्त हो जाते हैं। तो इसके अनुसार क्या है कि लोकसभा को यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो वह अपने प्रथम अधिवेशन के लिए एक नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी और उक्त अवधि को जब आपातकालीन घोषणा में परिवर्तन आएगा तो उस समय जो है संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि को बढ़ा सकेगी तथा जो कि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में नहीं रह जाने के पश्चात उसका विस्तार भी 6 माह की अवधि से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसमें निम्न संशोधन भी किए गए हैं। वे संशोधन है भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन, इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन और इसमें 5 वर्ष जो है वह मूल शब्दों के स्थान पर 6 वर्ष का प्रयोग किया गया है, यानी कि 6 वर्ष प्रतिस्थापित किया गया है। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 84 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 84 में यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति है वह संसद के किसी भी स्थान को भरने के लिए तभी उसका पात्र होगा जब वह निम्न शर्तों को पालन करेगा। वह निम्न शर्त क्या क्या है तो वह हम आपको बता दें। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और निर्वाचन आयोग द्वारा निमित्त प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए प्रारूप के अनुसार शपथ लेना पड़ेगा उसको, जैसे कि वह प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा तथा उसके पास ऐसी अन्य हर्ताएं भी होनी चाहिए जो कि संसद के द्वारा बनाई गई हैं या फिर इस विधि के द्वारा निमित्त की गई हैं, जैसे कि उसकी आयु जो है वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा में कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी वह राज्यसभा में स्थान ले सकता है और 25 वर्ष होगी तभी वह लोकसभा में स्थान ले सकता है। यह अनुच्छेद 84 कहती है। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 85 क्या कहती है। तो अनुच्छेद 85 में यह बताया गया है कि जो संसद के सत्र है उसका संबंध में क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 85 कहता है कि संसद के किसी भी सत्र को बुलाने की जो शक्ति होती है वह सरकार के पास निहित होती है, यानी कि इसका जो निर्णय है वह संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा लिया जाएगा और जिस पर राष्ट्रपति के द्वारा औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किया जाता है। भारत में कोई भी निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है, यानी कि संसद में 1 वर्ष में 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र जो कि जनवरी में शुरू होकर के और अप्रैल के अंत तक या मई तक जाता है तथा ये सबसे लंबा सत्र होता है। इसके अलावा इस सत्र में अवकाश भी होता है ताकि संसदीय समितियां जो है वे अपना बजट बना सकें और उस पर चर्चा कर सकें। दूसरा सत्र होता है ये 3 सप्ताह का होता है जो कि मानसून सत्र होता है। ये जुलाई माह में शुरू हो जाता है और अगस्त माह में खत्म होता है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि तीसरा सत्र क्या होता है। तो तीसरा सत्र जो होता है वह शीतकालीन सत्र होता है जिसका आयोजन नवंबर और दिसंबर तक किया जाता है। राष्ट्रपति जब चाहते हैं तो वह समय समय पर इसमें निर्णय ले सकते हैं तथा संसदों का जो सदनों का जो सदन है उसका छात्रावास कर सकते हैं, लोकसभा का विघटन कर सकते हैं और इसमें निम्न संशोधन को शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं कि वे कौन कौन से संशोधन हैं
जो कि इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 85 में शामिल किया गया है। तो वह है संविधान संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 6 के अनुसार अनुच्छेद 85 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 86 में देख लेते हैं कि अनुच्छेद 86 में क्या प्रतिस्थापित किया गया है। तो अनुच्छेद 86 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद को संबोधित करने के लिए संदेश भेजने का जो अधिकार होता है उसका उल्लेख किया गया है। यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वह संसद के किसी भी एक सदन में एक साथ समस्त दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए जो सदस्यों की उपस्थिति है उसकी भी अपेक्षा कर सकेगा, जिसमें कि राष्ट्रपति जो होते हैं वे संसद में उस समय लंबित किसी भी विधेयक के संबंध में कोई भी संदेश दे सकते हैं या फिर कोई अन्य संदेश जो कि संसद के किसी भी सदन को भेजा जा सकता है। और जिस सदन को ऐसा कोई भी संदेश देना होता है वह सदन उस संदेश के द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार कर सकता है। ये तो हो गया अनुच्छेद 86 में। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 87 क्या कहती है। तो अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के अभिभाषण को बताती है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वह लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात जो प्रथम सत्र के शुरुआत में एक साथ समेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करते हैं। संसद को उसके आह्वान के कारण भी वह बताएंगे कि वो दोनों सदनों में क्या आह्वान करने वाले हैं। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति में सभी कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद वह राष्ट्रपति की सहायता करती है और उन्हें सलाह देती है, जबकि इस सलाह के अनुसार राष्ट्रपति जो है वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। जिसमें कि क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष में प्रथम सत्र की दशा में जो राष्ट्रपति होते हैं वे अपने अभिभाषण संसद को दोनों सदनों में दे देते हैं। अभिभाषण की समाप्ति के बाद आधे घंटे बाद दोनों सभाएं जो हैं वह अपने अपने सदन में अलग अलग बैठक कर लेती हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति जो है वह दोनों सभा में रखी जाती है और दोनों सदन अपनी कार्यवाही को वृत्तांत में सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतिगत प्राथमिकताएं क्या क्या हैं, आने वाले वर्ष की योजनाएं क्या क्या हैं, इन सब का अनिवार्य रूप से उल्लेख होता है तथा इसी अभिभाषण में सरकार का एजेंडा क्या है, दिशा का व्यापक नीति क्या है और क्या नीति प्रदान किया जाएगा, इसके बारे में भी बताया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।